दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों छत्तीसगढ़ सुशासन त्यौहार का तीसरा चरण भी अब समाप्त होने वाला है, क्योंकि सुशासन त्यौहार में शिविर का आयोजन 5 मई से 31 मई तक करी गई थी, जो अब समाप्त ही होने वाली है। सरकार ने शिविर का आयोजन जितने भी आवेदन करते हैं उन सभी की मांग और समस्याओं का निराकरण के संबंध में शिविर का आयोजन करी गई थी, जो प्रत्येक ग्राम पंचायत में अलग अलग जगह पर सेंटर बना करके शिविर के आयोजन कराई गई थी, जिसमें प्रत्येक अलग अलग विभाग के अधिकारी मौजूद थे। जिस विभाग के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीणों ने अपनी मांग और समस्याओं को लेकर के आवेदन किए थे, वे सभी उस विभाग के अधिकारी के सम्मुख उपस्थित होकर के अपनी मांग और समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे कि उनकी मांग किस आधार पर पूरी होने वाली है, साथ ही उनकी मांग कब तक पूरी होने वाली है। इसके लिए सरकार के माध्यम से शिविर की आयोजन कराई गई थी। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि आप सभी शिविर में उपस्थित हुए होंगे या फिर उपस्थित नहीं हुए होंगे। आपने अपना जो मांग और समस्या के निराकरण के संबंध में आप ऑनलाइन ही अपनी जानकारी आप चेक कर पाए होंगे। साथ ही साथ बहुतों ने अपनी शिविर में उपस्थित होकर के अपनी मांग और समस्याओं के बारे में अधिकारी के सम्मुख उपस्थित होकर के जानकारी प्राप्त किए होंगे। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि किस आधार पे आप सबका मांग पूरा हुआ होगा, साथ ही किनका किनका मांग पूरा नहीं हुआ होगा। तो पूरी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। साथ ही साथ बिना स्किप के शुरू से अंत तक वीडियो पे बने रहे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। साथ ही हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूले। साथ ही आगे भी इसी तरह की नई नई वीडियो और नई नई अपडेट पाने के लिए निरंतर हमारे चैनल पर बने रहे, ताकि आपको सरकार के विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि छत्तीसगढ़ में सुशासन त्यौहार 8 अप्रैल से लेकर के 11 अप्रैल तक मनाया गया, जिसमें प्रत्येक ग्रामीणों ने अपनी मांग और समस्याओं को लेकर के आवेदन किए हैं। सरकार का मुख्य उद्देश्य था कि जितने भी ग्रामीण हैं वो सभी अपनी मांग और समस्याओं को लेकर के सुशासन त्यौहार के अंतर्गत आवेदन पत्र के माध्यम से अपनी समस्या सरकार के सम्मुख रखें, ताकि जितने भी समस्याएं उन सभी का निराकरण सरकार के माध्यम से की जा सके। इसके लिए सरकार के माध्यम से 5 मई से 31 मई तक सुशासन त्यौहार के अंतर्गत शिविर के आयोजन की गई थी, जिसमें प्रत्येक ग्रामीण उपस्थित होकर के अपनी मांग और समस्याओं के बारे में अधिकारी के सम्मुख उपस्थित होकर के जानकारी वहां से प्राप्त कर सकेंगे। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि मेरे खुद के गांव में कम से कम 1800 मांग और समस्याओं को लेकर के फॉर्म जमा हुए हैं। उनमें से कितना मांग पूरा हुआ और कितना मांग पूरा नहीं हुआ है, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। उसके हिसाब से आप जानकारी आप उपलब्ध करा पाएंगे या खुद से ही आप जान पाएंगे कि कितने लोगों का मांग पूरा हुआ होगा और कितने लोगों का मांग पूरा नहीं हुआ होगा। तो दोस्तों आप सबको बता दूं कि लाखों की संख्या में सरकार के पास आवेदन जमा हुए हैं, जिनमें से कुछ ही मांग ही पूरा हुए होंगे, उनमें से बहुत से मांग पूरा नहीं हो पाए होंगे। तो आप सबको बता दूं कि हमारे खुद के गांव में 1800 के तकरीबन फॉर्म जो जमा हुए हैं, उनमें से मैं कुछ जो मैं अपना खुद के घर से मैं फॉर्म सबमिट किया था, तो उसमें जितना भी फॉर्म सबमिट किया था उसमें निराकृत दिखा रहा है। उसके साथ ही साथ मैं अपने घर के जो वृद्धा पेंशन के लिए अपने बाबूजी का फॉर्म सबमिट किया था, उसमें भी जब मैं पता किया तो पंचायत के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है कि जिनका नाम 2011 के जनगणना सूची में नाम अंकित होगा, उसी को ही मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना के तहत उनको लाभ दी जाएगी। अर्थात जिनका नाम नहीं है उनको लाभ नहीं दी जाएगी। तो वैसे वृद्धा पेंशन के अंतर्गत बहुतों ने अपना फॉर्म जमा किए होंगे, तो जिनका नाम 2011 के जनगणना सूची में होगा उन्हीं को ही लाभ मिल पाएगा और उन्हीं के माध्यम से फॉर्म भरवाई जाएगी। और आगे प्रोसेस होने के बाद, जाँच पड़ताल होने के बाद ही आपको वृद्धा पेंशन के अंतर्गत आपको लाभ दी जाएगी। उसके बाद बाकी को लाभ नहीं मिलेगा जिनका नाम 2011 के जनगणना सूची में नहीं होगा। उसके साथ ही साथ बहुतों ने आवास योजना के अंतर्गत अपना फॉर्म जमा किए थे कि मुझे आवास मिलनी चाहिए। तो आप सबको बता दूं, यदि आप आवास के लिए आवेदन किए थे तो पहले से ही आपको बता दूं कि पहले से ही सर्वे प्रक्रिया चल रही थी। आवास प्लस 2.0 के अंतर्गत यदि आपका कच्चा मकान है तो रोजगार सहायक से मिल करके आप खुद से ही अपने घर का सर्वे करा सकते थे। सर्वे होने के उपरांत आप चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आपने आवेदन किए हैं तो आपको लाभ जरूर मिलेगी, चाहे आप सुशासन त्यौहार के अंतर्गत आवेदन किए हो या ना किए हो। उसके साथ ही साथ चाहते तो आप खुद से ही सेल्फ अपने खुद के मोबाइल फ़ोन के माध्यम से आप ऐप के माध्यम से आप खुद से ही ऑनलाइन कर पाते। तो बहुतों ने आवास योजना के अंतर्गत अपना आवेदन जमा किए थे, तो जिन्हों का घर का सर्वे हो चुका है तो वो आवेदन जमा किए तो भी, नहीं किए हैं तो भी उनको आवास योजना के अंतर्गत उनको लाभ मिलेगा। अर्थात उनको लाभ 1 साल बाद मिल सकता है, 2 साल भी मिल सकता है। जैसे उनका नाम लिस्ट में आएगी तो वैसे ही उनको आगे लाभ मिलेगी। उसके साथ ही साथ बहुतों ने महतारी वंदन योजना के अंतर्गत अपना फॉर्म सबमिट किया है। तो आप सबको बता दूं कि सुशासन त्यौहार के पहले ही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक
जानकारी प्राप्त हुई थी कि सरकार महतारी वंदन योजना की जो पोर्टल है फिर से शुरू की जाने वाली है, अर्थात दूसरा चरण शुरू की जाने वाली है, जिसमें जितने भी महतारी वंदन योजना के तहत नवविवाहित बहनें हैं वो सभी फॉर्म सबमिट करके, जिन्होंने अपना फॉर्म सबमिट नहीं किए हैं या जिनका एज नहीं हुआ था, जो अब जिनकी विवाह हो चुकी है, नवविवाहित हैं, वे सभी इस योजना के अंतर्गत लाभ उठा सके, उसके लिए सरकार के माध्यम से पुनः पोर्टल शुरू की जाएगी। महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े का कहना था कि जल्द ही कभी भी महतारी वंदन योजना के अंतर्गत पोर्टल शुरू की जा सकती है, ताकि जितने भी नवविवाहित बहनें हैं उन सबको महतारी वंदन योजना के तहत लाभ मिल सके। तो जितने भी आप योजना परियोजना के अंतर्गत अपना लाभ लेने के लिए आप सुशासन त्यौहार के अंतर्गत अपना आवेदन जमा किए थे, तो उनमें से कुछ ही मांग शायद ही पूरे होंगे, किंतु बहुत से मांग ऐसे हैं जो पूरे नहीं हो पाएंगे। चाहे तो आप खुद से ही अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से आप अपनी जानकारी चेक किए होंगे। आपको जानकारी चेक करने के बाद पता चल गया होगा कि आपका मांग किस आधार पे पूरा होने वाला है, साथ ही साथ आपका मांग पूरा होगा कि नहीं होगा, आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। तो दोस्तों आप सबको समझ में आ गया होगा, साथ ही आपको जानकारी मिल गई होगी सुशासन त्यौहार के अंतर्गत आपका मांग पूरा होने वाला है कि नहीं होने वाला है, साथ ही साथ किन का मांग पूरा हुआ है। तो दोस्तों आप ज़रूर से कमेंट करके बताएंगे कि सुशासन त्यौहार के अंतर्गत किनको किनको लाभ मिला है और किनको लाभ नहीं मिला है। साथ ही साथ सुशासन त्यौहार से आप संतुष्ट हैं या नहीं हैं, सरकार के माध्यम से जो सुशासन त्यौहार मनाई गई, जो उद्देश्य जो सरकार ने रखा था वो उद्देश्य सही है या नहीं, आप ज़रूर से अपना विचार ज़रूर से दें, कमेंट करके ज़रूर से बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।